क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बढ़वे, तो ये नाटकबाज ड्रामेखोर लोग हैं। आज यदि रमेश भिदोड़ी गाली दे रहे हैं तो ये रमेश भिदोड़ी से पूछना चाहती हूँ मैं कि जब आरक्षण भी ला रहा, महिला आरक्षण भी ला रहा, उसमें महिलाओं की एक भी सीट नहीं है, तो ये ओबीसी सांसद उस समय इनकी जबान सिल गई थी क्या? गूंगे हो गए थे या दही जमा लिया था मुंह में? उग्रवादी और ऐसे लोगों को टिकट देकर के बीजेपी ये साबित कर रही है कि हम हमेशा आतंकियों को और गंदी घटिया सोच वालों को संसद में बिठा करके तुम्हारे हक अधिकारों को छिनवाते रहेंगे। ले रहे हैं उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी जी, सर अभी मैं बताना चाहता you हूँ, understood अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danish लिस्ट Ali. पढ़ रहे थे। Danish उस Ali. लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danish लेकर Ali, अभी please sit तक, down. इसकी बात If नोट anything करते wrong- रहना थी। बाहर देखो इन बोलने if को। anything wrong, इसी if anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर, इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 2075 You take your से seat. If अब तक any- 52 You listen to chair, you take ज्ञान से चुना हुआ प्रत्याशी। अगर आज मुस्लिम सांसद के लिए ये भाषा का प्रयोग किया गया तो क्या लगता है कि पिछड़े या दलित सांसदों के लिए आने वाले समय में नहीं होगा ये? देखिए, जिसने बोला है ना, आरएसएस बड़ा शातिर गेम खेलता है। जिससे बुलवाया है वो ओबीसी है और जिसको बोला गया है वो मुस्लिम है। यानी क्या है, दलित मुस्लिम ओबीसी इन तीनों के बीच में ये झगड़ा करवाता है। और जब ये तीनों के बीच में झगड़ा होता है, जो झगड़ा करता है उसकी पीठ थपथपा देता है कि बहुत बढ़िया। अभी भी रमेश भिदोड़ी के लिए जो नालायक टाइप की गैंग है ना, आरएसएस की गैंग है, वो सारे लोग बीजेपी के लोग जो लोग बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं वही लोग अब आकर के रमेश भिदोड़ी के साथ खड़े होते हैं। दीदी, जब रमेश भिदोड़ी ये जब बोल रहे थे और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तब स्पीकर महोदय का रिएक्शन वो हंस रहे थे, कहते हैं ना मंद मंद मुस्कनिया पे, वो हंस रहे थे। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने चेतावनी दे दी कि अगर आप ऐसा अभद्र बयान देंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बस एक चेतावनी से काम चल जाता है। तो कानूनी कार्रवाई रमेश भिदोड़ी पे होगी कि दानिश अली जी पे होगी? देखिए, दानिश अली पे क्यों होगी? दानिश अली जी पे क्यों होगी? दानिश अली जी तो कह रहे हैं कि मैं इतना निराश हूँ, हताश हूँ, तो मैं ये अपनी सदस्यता छोड़ना चाहता हूँ। तो अगर वो सदस्यता छोड़ेंगे तो ये तो भगोड़े कहलाएंगे फिर। देखिए, सदस्यता छोड़ना एक तरह की नासमझी होगी। सदस्यता नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सदस्यता छोड़ने पर आप इस भीड़ में गुम हो जाओगे। और आप लड़ना चाहिए, आप भी देश के नागरिक हैं। इस देश के अंदर मुसलमानों की जो नागरिकता है वो इतनी ही महत्वपूर्ण है और इतना ही वजन रखती है जितनी कि इन तताइयों की और दंगाइयों की है। तो इन दंगाइयों से कतई डरना नहीं चाहिए। पिछले साल में राजेंद्र पाल गौतम जी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। अब दानिश अली जी भी बोल रहे हैं कि हम अपना पद छोड़ देंगे, मतलब सांसद से सदस्यता छोड़ देंगे। ये सदस्यता छोड़ने का जो सिलसिला है, ये कहीं ना कहीं उस तरफ से वो चाहते हैं कि छोड़े, क्योंकि जब आप संसद से बाहर आ जाते हैं तो फिर आप एक भीड़ बन जाते हैं। और वो संसद में बैठे हुए ऐसे लोगों की जबान दबा देना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहते हैं, जो बात रखते हैं, जो तर्क करते हैं, जो सवाल उठाते हैं, जो इनकी सरकार पर इनके कामों को ढूंढ करके सवाल खड़े करते हैं। तो ये जनता से नहीं डरते। मैं हूँ प्रेमचंद कुशवाहा और आप देख रहे हैं आर्टिकल 21। आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं दीदी निर्देश सिंह, जो पहचान की मोहताज नहीं है। आज उनसे खास चर्चा करेंगे। दीदी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीदी, नए संसद भवन में दानिश अली जी के लिए रमेश भिदोड़ी जो बीजेपी से सांसद हैं और एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसमें गालियां तक दी हैं एक चुने हुए प्रतिनिधि को। आप इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, ये एक गली और सड़क छाप गुंडे की भाषा है। हम देखते हैं कि गली मोहल्ले, चौराहे पर, चौक पर, चाय की टपरी पर और बस में, ट्रेन में, सड़कों पर गली के जो सड़क छाप गुंडे टाइप होते हैं वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। एक सांसद के मुंह से इस तरह के शब्दों का निकलना, पूरी दुनिया के बीच में जाना, ये देश की संसद के ऊपर एक भद्दा मजाक और एक कलंक के रूप में देखा जाना चाहिए। ये जो भाषा का प्रयोग किया है, इससे पता चलता है कि बीजेपी किस किस तरह के लोगों को टिकट देती है और संसद में बिठाकर तैयार करती है। खुद हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी,
जब नई संसद भवन में पहला भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि ये नई संसद भवन है, नई कुर्सियां हैं, नई भवन है, नई कपड़े हैं, नई सोच है, लेकिन बिल पुराना है। जब एक बिल पर हमारी चर्चा होती है, महिला आरक्षण बिल पर, और कह रहे हैं कि इस संसद में कौन बैठेगा ये व्यवहार तय करेगा, और इस संसद के बाहर कौन जाएगा ये भी व्यवहार तय करेगा। तो दीदी, इनका बीजेपी के जो सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, इनका व्यवहार कैसे, इनका व्यवहार तो पूरी जनता देख रही है, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि इतना घटिया गंदा व्यवहार जो गली के नुक्कड़ पे और चौराहे पर जा करके जो हफ्ता वसूली करने वाले लोग होते हैं, वैसा व्यवहार वाला यदि संसद में बिठा रहे हो। खुद नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारे संसद में, नई संसद में वही बैठेगा जिसका व्यवहार अच्छा होगा। तो क्या ऐसे ही व्यवहार के लोगों को आप संसद में बिठाएंगे जिनके भाषा में जरा भी समझ नहीं है, सुलझापन नहीं है? जब यही लोग संसद के अंदर इस तरह की भद्दी गालियां और भड़वे, किस तरह के शब्दों का मैं बोल नहीं सकती, ए मुल्ले, ए कटुए, आतंकवादी बोला है, आतंकवादी, इस तरह के शब्द जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर, किस वजह से? क्योंकि वो एक मुस्लिम है, दूसरा वो बसपा। ये उन लोगों से डरते हैं जो जनता की बात उठाते हैं, क्योंकि ना पता जनता को तो बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जाता। बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास में मीडिया भी है, पत्रकार हैं, इनके पास बिकाऊ गोदी, इनके पास में मीडिया जो गोदी में बिठा रखी है, तो जनता को तो आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। लेकिन जनता को जगाने वाले जो लोग हैं उनको बेवकूफ बनाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। यही कारण है कि ये लोग जो जगाने वाले लोग हैं उनसे नफरत करते हैं। ओबीसी का एक सांसद मुस्लिम के सांसद को गाली देता है तो पीठ थपथपाई जाती है। जब एक सवर्ण क्लास का सांसद, यदि यही एक सवर्ण क्लास का सांसद होता और ओबीसी गाली दे देता तो उसकी सदस्यता रद्द हो गई होती, उसको जेल हो गई होती, वो अभी तक सड़ रहा होता जेल में और माफी मांग रहा 10 करोड़ का इनाम दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सर काटने के लिए। बिल्कुल, बस वो एक बंदे ने ये कह दिया कि इन धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए, ये धर्म ग्रंथ झूठे हैं, मक्कारी के लिखे हुए हैं और इसमें ओबीसी को गाली दी गई है, शूद्रों के लिए गालियां दी गई है, दलितों के लिए, औरतों के लिए। ये धर्म ग्रंथ एक बिल्कुल भी न्यायप्रिय नहीं है, न्यायिक नहीं है। तो इतनी ही बात में 10 करोड़ का इनाम रख दिया गया। लेकिन जब एक ओबीसी का नेता जब एक मुस्लिम को गाली देता है तो आरएसएस और ये जितने मठाधीश बैठे हुए हैं, मंदिरों के मालिक बैठे हुए हैं, जितने बीजेपी के वो नालायक नेता हैं, वो सारे इस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं केवल इसलिए कि क्योंकि उसने मुस्लिम को सताया, क्योंकि मुस्लिम को गाली दी, मुस्लिम को आतंकवादी, क्योंकि उनके हिंदू मुस्लिम नफरती एजेंडे में वो एकदम फिट बैठता है। और ये जो नफरत आई है, आप सोच रहे हैं रमेश बिधूड़ी अपने दिमाग से कर रहे हैं? नो, रमेश बिधूड़ी आरएसएस की शाखा में जाते हैं, जब चड्डी पहन करके वो सुबह खड़े होते हैं और जब वो यहाँ पे बंदन नमन और भारत माता की जय करके उनको सिखाया जाता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है और ये काफिर है, इसको हमें खत्म करना है या इस समय नफरत करनी है, तो रमेश बिधूड़ी का जो दिमाग है वो आरएसएस का प्लांटेड दिमाग है। रमेश बिधूड़ी का खुद का दिमाग नहीं है। अगर रमेश बिधूड़ी खुद का दिमाग चलाता तो ये आरएसएस, ये इसको छोटी सी शाखा का इसको प्रचारक भी ना बनाते। दीदी, जब आपने आरएसएस का नाम लिया है तो आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक है माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम मुस्लिमों को टारगेट करेंगे और मुस्लिमों के जरिए हम एससी, एसटी, ओबीसी को अपने हक अधिकार से वंचित करेंगे। ये संविधान के दम पे सर पे बैठे हुए हैं। देखिए, संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं वो समस्त जनता की बात करते हैं, लेकिन आरएसएस के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो मात्र ब्राह्मण के हित की बात करते हैं। एक वर्ग जो 3.5% इस देश के अंदर और इतना आतंकी है वो कि वो लोग कभी भी अच्छी चीजों को ना तो एक्सेप्ट करते हैं, ना सुधार की बात करते हैं, ना सुधार वाले लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। वो सहन भी नहीं कर पाते कि अगर न्याय की बात होगी तो वो सहन नहीं करेंगे, बराबरी की बात होगी तो वो सहन नहीं करेंगे, यदि महिलाओं को कुछ देने की बात होगी तो वो सहन नहीं करेंगे। हाँ, इन सब बातों पर नाटक जरूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सारे इनके जो आरएसएस से जो ट्रेनिंग लेकर आते हैं इनके दिमाग कैप्चर कर लिए जाते हैं। तभी तो उनको गोबर भक्त बताया जाता है, और जो गोबर भक्त होगा वो सांसद भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है भाई, क्योंकि ऐसे तो नहीं बनाएंगे ना। जब अगर आप सवाल खड़े करेंगे, विपक्ष में खड़े रहेंगे, उनकी जो गंदी मंशा है उसके साथ में समर्थन नहीं देंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे, तो वो आपको सांसद क्यों बनाएंगे? अगर सांसद बनाया है तो इसके पीछे ये जरूरी ये नहीं है कि आप जनता का काम करेंगे या आप ओबीसी का प्रतिनिधि करेंगे या ओबीसी की बात रखेंगे, उसके कट्टे अधिकारों को बचाएंगे। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचकर नहीं देते हैं वो देते हैं कि रिजर्व सीट पर कौन हमारे लिए कितना गूंगा, बहरा, मंदबुद्धि, पागल और सनकी और अताताई है, और महिलाओं के प्रति कितनी गंदी सोच रखता है, मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत रखता है, और तो और जो आरएसएस संघ में, आरएसएस की शाखाओं में आकर के डेली क्या कहते हैं, हमारे जो मानसिक रोगी बनाने की खुराक है वो कितनी लेता है। तो मानसिक रोगी बनाना, ये मैं मानसिक रोग, आपने उदयनिधि का बयान सुना होगा, कितना हंगामा कर दिया, 10 करोड़ रुपए सर कलम करने की बात हुई, हम लोगों ने जब बयान दिया तब सर कलम करने की बात हुई,
राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा ली तो सरकलम करने की बात हुई। ऐसे लोग आज कहाँ मर गए, ये कहाँ चले गए? ये सारे के सारे तब कहाँ चले जाते हैं जब इस देश के अंदर महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होता है। ये लोग जब कहाँ चले जाते हैं जब महिलाओं के साथ गैर बराबरी होती है, जब इस देश में ओबीसी के हक छीने जाते हैं, तब ये सारों ने पीठ नहीं थपथपाई, सारे के सारे सोकर बैठ गए। लेकिन आज जब एक ओबीसी मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैला रहा तो उसका समर्थन कर रहे हैं। जब यही ओबीसी दलित को मारता है तो उसके पीठ थपथपा देते हैं। जब यही ओबीसी उठकर ये कहता है कि भैया ये मैं नहीं सहूंगा, अत्याचार तुम कर रहे हो और पीटेगा दलित, अत्याचार ब्राह्मण करेगा और पीटेगा मुस्लिम, शोषण तुम करोगे, शोषण आरएसएस करेगा, नफरत आरएसएस फैलाएगा और मार काट होगी गरीब के बच्चों में, वो उनकी महिलाएं विधवाएं होंगी, उनके बच्चे अनाथ होंगे, उनकी बहन बेटियां सड़कों पर बेवा बन के घूमेंगी। तो ऐसे दम पर, इसी सोच पर ये ऐसे लोगों को संसद में बिठाते हैं और ऐसे ही संसद में बैठे हुए लोग नालायकी और निकम्मेपन का परिचय दे रहे हैं। रमेश बिदुड़ी ने साबित कर दिया कि वो दीदी एक अहम सवाल, बीजेपी और आरएसएस बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे भारत को, बना रहे और अगर ये माइनॉरिटी मतलब मुस्लिमों को ऐसे अभद्र गालियां देंगे, इतना अपमानित करेंगे आने वाले समय में, अगर पिछड़ों को भी करेंगे और दलितों को, तो ये विश्व गुरु कैसे बना देंगे? ये गालियों वाला विश्व गुरु बना रहे हैं ना। जिस विश्व गुरु में लोग गोबर खाते होंगे, जिस विश्व गुरु में अपनी माँ को तो मारते होंगे और गाय को माता मानते होंगे, ये विश्व गुरु बना रहे हैं ऐसा जिस विश्व गुरु में लोग घी को जलाते होंगे और गाय के मूत्र को पूजते होंगे और पीते होंगे। ये ऐसा विश्व गुरु बना रहे हैं जहाँ पर विज्ञान का विरोध करते रहेंगे और विज्ञान की सारी टेक्निकल चीजें अपने आप इस्तेमाल करते होंगे। एक एक बाबा, एक एक पुजारी, कथावाचक वीवीआईपी प्लेन में, वीवीआईपी जेट में सफर करता है, जबकि इस देश की गरीब जनता गरीब ही की उसको लूट लूट के, जिसको बताता है कि भैया तुम जो है धन के पीछे मत भागो, दौलत तो मोह माया है, धन मोह माया, और वही 50 लाख 20 लाख रुपए कथाओं का लेकर के बड़े बड़े वीआईपी और बिजनेस क्लास में सफर करते हैं ये लोग। तो ये ऐसे ही लोगों को उल्लू बना करके, बेवकूफ बना करके, लूट कर ठग कर, ताकि जनता जब तक सोचे तब तक तो ये फूर उड़ जाए। तो ये जैसा विश्व गुरु बना रहे हैं, ऐसा घटिया संस्कार का, ऐसे नीच संस्कार का, जहाँ पर बलात्कारी जब निकलकर जेल से आए तो उनको माला पहना करके स्वागत किया जाए, उनके लिए मिठाई खिलाई जाए, समाज में ये बताया जाए कि संस्कारी ब्राह्मण निकल के आ गया। और ऐसा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं कि जब उसको नशे में हो तो किसी महिला के मुंह पर पेशाब कर दे। उसमें हवाई जहाज में एक मिश्रा ने पेशाब कर दिया, आपने देखा होगा सीधी कांड मध्य प्रदेश का, एक मिश्रा ने पेशाब कर दिया एक आदिवासी पर। तो ये ऐसा विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने पैर भी तो धुले थे। किसके पैर धुले थे? पैर धोने वाला कोई और था, जिसके ऊपर पेशाब किया था वो कोई और था। और दूसरी बात, आप किसी की नस काट के रुमाल से पोंछते हो, ये तो वाली बात हो गई ना। आपने किसी की नस काटी और ऊपर से रुमाल से पोंछ दी, तो क्या उसके साथ न्याय हो गया? ये न्याय मानेंगे आप? ऐसा घटिया न्याय अगर करना है तो पहली बात ये है कि तुम अपने मुंह पे मुतवा लो। अगर इतना, फिर उसके बाद हम धो देंगे तुम्हारे पैर, हम पैर धोने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम करवाओ तो सही, पहले वाला कांड तो करवाओ। मतलब तुम्हारे जड़ में हिंसा है, तुम्हारी जड़ में नफरत है। SC ST OBC को तुम कीड़ा मकोड़ा समझते हो, लेकिन जब तुम्हारे इस्तेमाल के लिए आने लगते हैं, वो नफरत फैलाने के लिए आने लगते हैं, तो तुम उन्हें एकदम से गोदी में बिठा लेते हो, कुछ काट देते हो और सहला देते हो, कह देते हो कि बहुत बढ़िया कर रहा, कर। यानी तुम उन्हें केवल नफरत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। रमेश बिदुड़ी ने जो नीचता किया ना, इस घटियापन और नीचता की ना, यहाँ से मैं बेहद क्या कहते हैं, निंदा करती हूँ। और इस आदमी को जेल के अंदर होना चाहिए, चाहे वो हमारा OBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो। अगर वो नफरत फैला रहा और वो किसी भी व्यक्ति के प्रति संसद में या कहीं भी अभद्र टिप्पणी कर रहा है या गाली गलौज कर रहा है या इतनी गंदी आतंकवादी तक कहने की हिम्मत कर रहा है, तो ऐसे लोगों को जेल की सजा होनी चाहिए। दीदी अंतिम सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और विश्व गुरु जब बनेगा तो दलितों और पिछड़ों की शिक्षा की क्या स्थिति होगी? शिक्षा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल के बाहर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जैसे सावित्रीबाई फूले को जब पढ़ाते टाइम लोगों ने गोबर फेंका, ज्योतिबा फूले ने जब पढ़ने की शिक्षा की बात की तो दारू पिला करके कुछ गुंडों को उनकी हत्या करने के लिए कटार दे करके कह दिया कि जाओ जाकर मार दो। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जैसे शंभुक ऋषि की गर्दन राम काट देते हैं और कहते हैं कि शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं, और शंभुक ऋषि शूद्रों को शिक्षा दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति के मनुष्य सब एक समान है, इनकी हत्या मत करो, ये तो तुम भी ऐसे ही हो और ये शूद्र भी ऐसे ही, सब एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं, तो इनके साथ ऐसा दुराचार मत करो, इन्हें भी शिक्षा लेने का अधिकार है। तो जैसे शंभुक ऋषि का गला काट दिया था शूद्रों को शिक्षा देने पर, जैसे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जब शूद्रों को और दलितों को, स्त्रियों को पढ़ाने की जब बीड़ा उठाया तो उनका बहिष्कार करा दिया था। जब शूद्र अछूतों को कुएं पे पानी पीने के लिए उन्होंने अपने कुएं के दरवाजे खोल दिए थे तो हुक्का पानी बंद कर दिया था। किसको कहते हैं? हुक्का पानी बंद, सामाजिक बहिष्कार, ब्राह्मणों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। जब ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने जो मलिन बस्तियां होती है जहाँ पर झाड़ू
लगाने वाले लोग होते हैं जिनको वाल्मीकि आज मैं उनको वाल्मीकि कह करके, सफाई कर्मी कह करके, उनकी जब गंदी बस्तियों में सावित्रीबाई फुले ने कहा कि तुम साफ सुथरे रहो, तुम्हें लोग नीच मानते हैं, तुम्हारी गंदगी की वजह से तुम गंदे नहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाएंगे, तुम्हें भी पढ़ाएंगे, तुम पढ़ने आओ हमारे स्कूल में। जब वो उनके बीच में जाकर के ये कहती है बहनी साफ रखो, सफाई से रहो, तो ब्राह्मण अगले ही दिन माता सावित्रीबाई फुले के घर के आगे बहुत सारा मल, मानते टट्टी, ये इतने नीच लोग हैं, इनका दिमाग से ज्यादा भूमि भरा हुआ है, हमेशा भू की बात करते हैं, और मल फेंक देते हैं उनके घर के आगे। जब सावित्रीबाई सोकर उठी ना सुबह, तो बहुत सारा मल उनके दरवाजे के बाहर पड़ा था। तो हिंदू राष्ट्र में यही होगा, जो इनको पढ़ाने की बात करेगा उसकी हत्याएं होंगी, जो इनको शिक्षित करने की बात करेगा उनके घर के आगे भू फेंका जाएगा, जो इनके अधिकारों की बात करेगा उनके ऊपर हमले किए जाएंगे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा पढ़ना चाहेगा तो उसे कहा जाएगा तुम बोर्ड नहीं छू सकते, तुम किताब नहीं छू सकते, मास्टर को नहीं छू सकते, पानी का घड़ा नहीं छू सकते, स्कूल के बाहर बैठोगे। ऐसी शर्तों के साथ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ऐसा नीच और घटिया हिंदू राष्ट्र अब नहीं बन पाएगा। ये बेकार और तुम्हारा खोखला सपना है, इस सपने को बंद कर दो, इंसानियत से जीना सीख लो, वरना जिस दिन ये तुम्हारे जिनको दबाने की कोशिश करो, जिस दिन ये जाग गए ना, उस दिन तुम्हें भागने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा।